नमस्कार भक्तों, अद्भुत रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस स्रोत के पढ़ने से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, जो शत्रुओं का विनाशक, विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य परम कल्याणकारी स्रोत है। इस स्रोत का नाम है श्री आदित्य हृदय स्रोत। यह स्रोत इस प्रकार है। लंका की रावण की सेना से युद्ध करने में थके हुए, युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले, युद्ध के लिए आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, देवताओं के साथ राम रावण युद्ध देखने के लिए आकाश में आए हुए अगस्त ऋषि श्री राम के निकट जाकर बोले, हे महाभव राम, मैं तुम्हें एक गोपनीय स्रोत मंत्र बताता हूँ जो सनातन काल से चली आ रही है, जिससे तुम समर भूमि में विजय प्राप्त करोगे। आदित्य हृदय स्रोत नामक यह परम पवित्र, शत्रुओं का विनाशक, विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य, अक्षय और परम कल्याणकारी है। सभी शुभ कार्यों में मंगल प्रदायक, सभी पापों का नाश करने वाला, चिंता और शोक आदि से मुक्ति दिलाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला यह उत्तम स्रोत है। देवता और असुर द्वारा पूजित, समस्त लोगों को प्रकाश देने वाले विभूषण भगवान सूर्य की आराधना करो। सभी देवगण इस आदित्य मंडल में विराजते हैं। यह अपूर्व तेजों में प्रकाश पुंज से मंडित है। यह अपनी प्रभा से समस्त देवों, असुरों और लोगों की रक्षा करता है। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति प्रदान करता है और सबका पालन करता है। यही सूर्य समस्त लोगों का सृजन करने के कारण, ब्रह्मा पालन करने के कारण, विष्णु संहारक होने से, शिव पृथ्वी का भार उतारने के कारण, स्कंद समस्त प्रजाओं का रक्षक होने के कारण, प्रजापति इंद्र आदि देवताओं से वंदित होने के कारण, इंद्र से भी महान स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करने के कारण, धनत कुबेर समय उपस्थित होने पर संहार करने के कारण, काल यम और अपनी किरणों से नक्षत्र मंडल को शांति प्रदान करने के कारण, चंद्रमा और जल निधि वरुण भी कहे जाते हैं। यही समस्त प्राणियों के पितृ पूर्वज है। यही 8 वसु, स्वास्थ्य रक्षक अश्वनी कुमार, सर्वत्र गमनशील प्रकाश रूपी वायु, अपने तेज से ऊर्जा देने वाले, प्राणी जगत के प्राण ऋतुओं के सृजन करता और सर्वत्र प्रकाश देने वाले प्रभाकर हैं। कश्यप की पत्नी अदिति के तेज से उत्पन्न, समस्त प्राणियों को अपने तेज से उत्पन्न करने वाले, जगत को पोषण करने वाले, तपे हुए सोने के समान रूप वाले, हिरण्य रेता, परम तेजस्वी सूर्य रात्रि के अंधेरे को नष्ट करके दिन को प्रकट करने वाले हैं। समस्त दिशाओं में व्याप्त तेजस्वी रंग के घोड़ों के रथ पर विराजमान, हजारों प्रकाशमान शिखाओं वाले, 7 रंग के घोड़ों वाले, अंधेरे को चीर कर प्रकाश देने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले मार्तंड अत्यंत तेजस्वी प्रभमंडल वाले हैं। संपूर्ण जगत की रचना करने वाले परम तेजस्वी हिरण्यगर्भ सूर्य, रात्रि नष्ट कर दिन प्रकट करने वाले, समस्त प्राणियों द्वारा स्तुति योग्य अग्निगर्भ माता अदिति के पुत्र, शंख आनंद रूप संसार के शिशिर, ठंडक को दूर करने वाले हैं। व्योम अर्थात आकाशमंडल के स्वामी, अंधेरे के चक्र को तोड़ने वाले, ऋग यजु सामवेद के ज्ञानी, अपने तेज से समय पर वर्षा कराने वाले, विंध्य पर्वत का प्रतिदिन चक्कर लगाने वाले हैं। तेज धूप करने वाले, चक्र रूपी किरणों का समूह धारण करने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वरूप, महातेजस्वी, लाल वर्ण वाले, समस्त प्राणी जगत को जन्म देने का कारण रूप है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के अधिपति, अत्यंत तेजस्वी, 12 राशियों में भ्रमण करने वाले आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा में पर्वत की तरह उदय होते हुए दिखाई देने के कारण उद्यांचल को, पश्चिम दिशा में अस्त होते समय सुमेरु पर्वत को अपने प्रकाश पुंज से आलोकित करने वाले आपको नमस्कार है। सभी ग्रहों, तारों के अधिपति, दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप, विजय प्रदायक प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सहस्त्रांशो, हे आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। हे उग्र स्वरूप वाले वीर, अत्यंत तेज गति से चलने वाले सारंग देव, आपको नमस्कार है। अपने उदय काल के समय अपनी किरणों से कमलों को खिलाने वाले, प्रचंड किरणों वाले, आपको नमस्कार है। आप संसार के रचयिता ब्रह्मा, संहार करने वाले शिव और पालन करने वाले विष्णु जी के भी स्वामी हैं। आप सूरवीर हैं। आपके तेज स्वरूप और प्रकाश पुंज से ही यह सौरमंडल है। सबको भस्मीभूत करने वाली अग्नि भी आपका ही स्वरूप है। विश्व के संहार काल में रौद्र रूप धारण करने वाले देव, आपको नमस्कार है। अज्ञान रूपी तम का नाश करने वाले, जड़ता रूपी ठंडक का नाश करने वाले, काम क्रोध मद लोभ शत्रुओं का नाश करने वाले, असीमित आकार प्रकार वाले, कृत धनों को दंडित करने वाले ज्योतिष रूप प्रभु, आपको नमस्कार है।
तपे हुए सोने के समान आभा वाले आप अज्ञान हरने के कारण हरि हैं, संसार को रोशनी के कारण विश्वकर्मा हैं। तम अंधकार को नष्ट करने के कारण रूप और संसार के सभी कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। भगवान सूर्य ही समस्त प्राणी तथा तत्वों संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपने प्रभावमय तेज किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और फिर वर्षा करते हैं। सभी प्राणियों पदार्थों में विश्राम के समय भी अंतर्यामी रूप में विद्यमान सूर्यदेव चैतन्य रूप में जागते रहते हैं। यही देवताओं के लिए अग्निहोत्र और याचक पुरुषों को मिलने वाला पुण्य फल भी प्रदान करते हैं। यज्ञों में भाग ग्रहण करने वाले सभी देवगण यज्ञों का पुण्य फल प्रदान करने वाले सूर्यदेव ही हैं, क्योंकि समस्त लोकों में जितने भी कर्म हैं उनको फल रूप से परिणित करके पहुँचाने में ये पूर्ण रूप से समर्थ हैं। हे राघव, इस आदित्य हृदय स्रोत को मुसीबत में, कठिन समय में, भयंकर संकट के समय जो कोई जपता है वह दुख में नहीं पड़ता। इसलिए तुम मन लगाकर देवों के स्वामी जगतपति सूर्यदेव की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार अर्थहीन भावना करके जप करो, इससे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाबाहु, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो जाओगे। ऐसा कहकर अगस्त ऋषि चले गए। यह सुनकर परम तेजस्वी राघव श्री रामचंद्र जी का समस्त शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर आदित्य हृदय स्रोत को शुद्ध मन से धारण किया। आदित्य देव का स्मरण और दर्शन करके इस स्रोत का एकाग्र मन और शुद्ध हृदय से 3 बार जल का आचमन करके जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और मन ही मन रावण का वध करने का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य विराजमान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखा और हर्ष प्रकट करते हुए कहा, हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। श्री आदित्य हृदय स्रोतम संपूर्णम। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप इस ऑडियो को पूजा के समय चला सकते हैं, क्योंकि यह ऑडियो मैंने पूरा आदित्य हृदय स्रोत डाला है। अगर आपको यह स्रोत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।